जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको, अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। और लड़की लोग, अगर आप लोग को भी अगर खाली हाथ लौटी ना तो डबल लॉस। एक लड़की यहाँ से खाली हाथ लौटी, 100 लड़कियों का रास्ता रोक दिया जाएगा समाज द्वारा। गई तो थी उनकी बेटी, क्या करके आई है? तो एक तो आपने सामाजिक लॉस कर दिया। दूसरा, आप अपना जीवन देखिए, इतना नरक हो जाएगा। घर वाला को बूढ़ा सीधा उठा के लाएगा, दे देगा, ले जाओ। जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। ये बहुत जरूरी चीज होता है। यहाँ जिन पैरों ने कभी ठोकर नहीं खाई है ना, उम्मीद छोड़ दीजिएगा ये पहाड़ जैसी बुलंदी चढ़ सकते हैं। देखिए, अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। जेब में पैसा आने दीजिए, लोग तू से आप पे आ जाते हैं। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार में जो खेत जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू, उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। अब पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेटा जम के पढ़ाई करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, अपना करियर जरूर से बनाएं। हम अगर लड़का होते तो सब सही होता ना, कोई कुछ सवाल नहीं करता। लड़कियों को करियर बनाने के लिए ज़्यादा समय कहाँ दिया जाता है? आपके घर वाले आपको क्या बोलते हैं? पराया घर, बेटा तेरे को तो एक दिन जाना है। जिस ससुराल में आप जाओगे वो क्या बोलेंगे? ये तो पराये घर से आई। लड़की होना ना डिजास्टर है एकदम। 2 घर की लड़कियां जिम्मेदारी उठाने के बाद भी उनका खुद का कोई घर नहीं होता। आपके जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप पैसा कमाने लगोगे। जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहाँ पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना। खूबसूरती ने यूं ढका ताजमहल की लोग भूल गए कि ये कब्र है किसी। तो ये ताजमहल कोई बिल्डिंग तो है नहीं, वो कब्र है किसी। मुमताज और शाहजहां, तो किसी मेकअप के पीछे क्या छुपा है किसी को नहीं बुझाता। जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। एक कहावत कहा जाता है, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो आग तो जरूर बुझा देता है। समझा गया कि नहीं? तो कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी काम आ जाता है। एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न करेगा। अपने से लड़की लोग बताओ, अगर कोई लड़का रो रहा है तो क्या दिमाग में आता होगा? बहुत तकलीफ में है। लड़का जल्दी रोबे नहीं करता, वो शमशान घाट से चल आता है बिना रो ले। शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए। हम गलत बोल रहे हैं जी? एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना ज्यादा है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर? तो कैसी त्याग दिला। ये
देखो सूरज कुमार कह रहा है कि जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। बिना पैसा कमाए शादी मत करिएगा, ये बात ध्यान रखिए। बिना पैसा कमाए आप शादी करेंगे, आपको इज्जत नहीं मिलेगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट भी, जिस दिन पैसा कमाइएगा तो एग्जाम्पल सेट करिएगा बेरोजगार लड़कों से शादी। चलो सभी लड़के हाथ ऐसे उठाएं और ये शपथ ले कि मैं जीवन में, मेरे साथ बोले, मैं जीवन में अपने से कम पैसा कमाने वाले लड़के या बल्कि बेरोजगार लड़के अगर मुझसे प्यार करता हुआ, दिल का अच्छा हुआ तो मैं शादी करूंगी। डन, सेट हो गया तुम लोग का। जब हम फेल होते थे ना तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हम वो दिन नहीं भूले थे, अपने पैर के घाव नहीं भूले थे। हमें याद था कि और भी कोई होगा जिसको ये तकलीफ होगा। आज भी हमको लगता है 90% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट लाइफ में रिजर्वेशन का टिकट नहीं कटा पाते हैं, जनरल डिब्बे से ही जाना पड़ता है उन्हें। गेट पे हम लोग खड़े रहते थे, इतना हिम्मत नहीं था कि अंदर चले जाएंगे तो 400 रुपया टीटी फाइन लगा देगा, वहीं बैठे रहते थे। और मैं एक चीज बोलूंगा सर कि गरीब आदमी की जिंदगी में ना मजबूरी होती है काम करना, पैशन कुछ नहीं होता। पैशन हॉबी ये सब अमीरों के चोचले हैं। उस टाइम आपकी मजबूरी है कि आपको काम करना है, घर में पैसे लेके आने। आपको किसी ने 107 करोड़ का ऑफर दिया, आपने ठुकरा दिया। जब रावण की सोने की लंका नहीं टिकी तो 107 करोड़ मतलब क्या होता है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोलती है।